हे गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं एक टीचर होने के नाते आज का ये ब्लॉग उन विद्यार्थियों के लिए बनाई हूँ जो बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर आप पेरेंट्स हो या टीचर हो, अगर आपके बच्चा आपसे डर रहे हैं ना पढ़ाई के मामले में, तो आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, आप अपने बच्चे को खाई में धकेल रहे हैं। तो आज का मेरा पूरा ब्लॉग देखिए कि कैसे मैं 7 से 11 साल के बच्चे को पढ़ा सकूं, कैसे उसके बॉडी से डर को दूर कर सकूं। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहीं से। सो गाइस, तो आज का ये ब्लॉग 7 से 11 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस पे मेरा ब्लॉग है। तो सो गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा 7 से 11 साल का बच्चा जब स्कूल या ट्यूशन से घर लौटता है तो उसके बस्ते का वजन जितना भारी होता है उससे कहीं ज्यादा भारी उसके दिल पर इस बात का डर होता है कि अगर आज मैम ने मुझसे वो सवाल पूछ लिया और मुझे नहीं आया तो पूरी क्लास के सामने मेरी क्या बेइज्जती होगी। सच बताओ तो आज बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उनके अंदर सिर्फ डर भरा जा रहा है। तो आज हम खुलकर बात करेंगे कि इस उम्र के बच्चों को असल में पढ़ाने का सही तरीका क्या है। मैं एक टीचर होने के नाते ये बात को बहुत दिनों से गौर कर रही थी। तो टीचर्स का कैसा व्यवहार होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, एंड पेरेंट्स का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और कैसे हम अपने बच्चे को डरा कर नहीं बल्कि उनका दोस्त बनकर एक जीनियस बना सकते हैं, उसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। चाहे पेरेंट्स हो या चाहे टीचर हो, मैं आप दोनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। सब टीचर और सब पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ के लिए मैं ये बात कह रही हूँ। नंबर 1 पे बात करेंगे। सबसे पहले समझे कि 7 से 11 साल के बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है। तो आइए इसे समझाते हैं। इस उम्र में बच्चा ना तो बहुत छोटा होता है और ना ही टीन एजर होता है। उसका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो सब कुछ बहुत जल्दी सोख लेता है। तो स्टूडेंट्स की हित में बात करते हुए क्या हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं, डिफिनेशन या बोरिंग आंसर्स उन पर थोप देते हैं। भाई, बच्चा तात्विक चीजें सीधे नहीं समझ पाते हैं, तो उसको क्या करना है कि बच्चे को अच्छी तरह से छोटा छोटा सेंटेंसेस बना के उसे समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप साइंस में वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ किताब मत रटाओ, नल चलाकर या बारिश के पानी का उदाहरण देकर समझाओ। जब चीजें रियल लाइफ से जुड़ती है तो बच्चे के चेहरे पर जो चमक आती है ना, वही असली पढ़ाई है, वही रियल पढ़ाई है। ना कि बच्चा उदास होकर कॉन्सेप्ट को समझे तो वो और ज्यादा नहीं समझ पाएगा। तो नंबर 2 पे बात करेंगे। पढ़ाई को बर्डन नहीं, जिज्ञासा और खेल खेल में हम इंसानों को या टीचर्स को बताना चाहिए। तो इस उम्र के बच्चों की सबसे बड़ी खूबी होती है उनकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। वे हर चीज पर सवाल पूछते हैं। पापा, आसमान नीला क्यों होता है? सूरज सुबह कहाँ से आती है? तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं या गलती कहाँ पे होती है हमसे? हम झुंझला कर कह देते हैं चुप बैठो, ज्यादा शैतानियां या सवाल मत करो। यही वो पल है जब बच्चों को सीखने की आग बुझ जाती है। तो प्लीज आप एक पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे के साथ ये व्यवहार ना करें। सही तरीका क्या होना चाहिए समझाने का, तो मैं आपको बताती हूँ। बच्चे के हर क्यों और कैसे का स्वागत करिए। अगर उसे मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं तो उसे फॉर्मूला रटाने के बजाय टॉफिया या घर के खिलौने बांटकर खेल खेल में गुना भाग सिखाओ। साथ ही अपने आप को उसे ये बताओ कि ऐसे जोड़ के बताओ कि कितना होगा, घटा के बताओ कि कितना होगा, और 25 मिनट प्यार से पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो ताकि बच्चे का दिमाग थके नहीं, वो आसानी से हर कॉन्सेप्ट को समझ सके और पढ़ सके। नंबर 3, वो जहर जो बच्चों को खा रहा है, टीचर और ट्यूशन का खौफ। सच मानिए, आज के समय में बहुत से बच्चे इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि टीचर की भाषा बहुत सख्त और डरावनी होती है। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जिस भाषा में समझ रहा है बच्चे को हम उस भाषा में समझाएं, ना कि ये मेरा तरीका है समझाने का। टीचर का तरीका से कभी बच्चा नहीं पढ़ता है। बच्चा किस लैंग्वेज में समझता है उस तरीका से बच्चा समझता है। क्योंकि मैं अपने कोचिंग में और ट्यूशन में यही काम करती हूँ कि सामने वाला बच्चा किस लैंग्वेज में समझ रहा है मैं उसी लैंग्वेज में उसको समझाती हूँ। मैंने एक बार बता दिया, समझ नहीं आता, ऐसा टीचर बोलते हैं, दोबारा मत पूछना। ये वाक्य ही बच्चे के मन में डर पैदा कर देता है। तो ऐसा वाक्य बच्चे के सामने ना बोले, चाहे पेरेंट्स हो चाहे
टीचर हो, उससे क्या होता है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो घट जाता है और डर पैदा होने लगता है। तो टीचर और पेरेंट्स का सही व्यवहार क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे टीचर और पेरेंट्स का व्यवहार ये होना चाहिए कि जिसके पास बच्चा बेझिझक बिना किसी डर के दौड़ कर जाए और कहे, सर मुझे ये चौथी बार भी समझ नहीं आई, मम्मी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार और बता दीजिए। क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई भी सवाल बच्चा अपने टीचर से या अपने माता पिता से बिना डरे हुए पूछ सके। जब बच्चे के अंदर में डर नहीं होगा तो बच्चा ऑटोमेटिक है कि पढ़ाई जरूर करेगा और पेरेंट्स और टीचर का कहना भी मानेगा। वो डिप्रेस्ड नहीं होगा, वो उदास होकर नहीं बैठेगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा काम करें, टीचर हो या पेरेंट्स हो। नंबर 4 में मैं बताना चाहूंगी कि घर पर पेरेंट्स का व्यवहार घर युद्ध का मैदान नहीं, सेफ जोन होना चाहिए। तो पेरेंट्स स्कूल से जब बच्चा घर वापस आता है तो हमारा पहला सवाल क्या होता है, नंबर कितने हैं, अगर एग्जाम टाइम चल रहा हो तो आज फिर शिकायत आई क्या। इस सोच को बदलना होगा। अगर आप पेरेंट्स नहीं बदलोगे ना इस सोच को, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को खाई में धकेल रहे हो। इसे बदलो यार। जब बच्चे घर आते हैं तो बच्चों से पूछो नहीं आज स्कूल में सबसे मजेदार चीज क्या हुई है, ये चीज पूछो, ना कि वैसा चीज पूछो कि कितने नंबर आए हैं। कोई ऐसी सवाल या दिमाग में जिसका जवाब ढूंढ रहा है। बच्चे को यह पक्का भरोसा होना चाहिए कि अगर उसके मार्क्स कम भी आ गए तो मेरे मम्मी पापा मुझे चौराहे पर बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि गले लगाकर कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, गलती हुई है तो मिलकर सुधारेंगे। तो इस तरह से पेरेंट्स का व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए। यकीन मानिए अगर आपका व्यवहार अपने बच्चे के साथ दोस्त वाला होगा, डांटने डपटने वाला नहीं, तो बच्चे के साथ वैसा गलती होगा ही नहीं, नंबर कम आएगा ही नहीं। अगर आप एक पेरेंट्स देख रहे हैं इस ब्लॉग को तो प्लीज आप ये जरूर तरीका अपनाएं मेरे कहने पे। 5 बच्चों पर किन चीजों की पैनी नजर रखनी चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं बहुत ही बेसिक से। 7 से 11 साल के बच्चे अपनी तकलीफें खुलकर कह नहीं पाते, इसलिए पेरेंट्स को इन बातों पर गौर करना बेहद जरूरी होगा कि बच्चे जो इस उम्र के होते हैं वो अपने माता पिता से कोई बात खुलकर नहीं बताना जरूरी समझते हैं। तो क्या आप तो मैं एक सवाल पूछती हूँ पेरेंट्स से, क्या आपका बच्चा अचानक गुमसुम रहने लगता है? आपने कभी गौर किया होगा, इतने सारे घरों में कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हाल में ही एक मेरी स्टूडेंट थी, वो अपने घर में ऐसे ही कर रही थी और उसकी माँ मुझसे ये टॉपिक पे बात की है। ये सब देखते हुए मैं ये ब्लॉग बनाई हूँ और यूट्यूब से सजेशन भी है कि इस पे ब्लॉग बनाना बेहद जरूरी है। क्या वो स्कूल या ट्यूशन जाने के नाम पर बहाने बनाता है? अगर आपके बच्चा ऐसा करता है तो उस पे गौर कीजिए। क्या वो पेट दर्द का नाटक करता है तो या क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज डरी डरी सी रहती है? तो आप पेरेंट्स इस चीज पे गौर कीजिए और बच्चे से दोस्त बनकर बात कीजिए और समझ जाइए अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं उस पर या तो पढ़ाई का अत्यधिक दबाव है या उसे डराया जा रहा है। उसकी इन खामोशी को पढ़िए। नंबर 6 पे मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों की छोटी जीत की तारीफ करें। बच्चे छोटी छोटी जीत भी हासिल कर रहे थे उनकी तारीफ करें, दूसरे से कंपेयर ना करें। हर बच्चे की सीखने की स्पीड अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपका बच्चा थोड़ी सी भी कोशिश करता है, खुद से होमवर्क करने की हिम्मत जुटाता है तो उसके पीठ थपथपाइए। जब बच्चे को लगता है कि मेरी मेहनत को देखा जा रहा है तो उसका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। तो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे करती हूँ एंड मैं ब्लॉग को एंड करते हुए बोलना चाहती हूँ कि यार ये बच्चे हमारे कल का भविष्य है। अगर आज हमने इन्हें डर के साये में पढ़ाए तो हम इन्हें रोबोट बना देंगे, लेकिन एक खुशमिजाज इंसान नहीं बना पाएंगे। पढ़ाई कोई जंग नहीं है, ये तो इस खूबसूरत दुनिया को जानने का एक जरिया है। आइए आज से प्रण लें कि बच्चों को डांट कर नहीं बल्कि गले लगाकर उनके लेवल पर उतर कर पढ़ाएंगे। तो अगर आप ये मेरा ब्लॉग सुन रहे हैं तो प्लीज इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूले। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे करूंगी एंड। तो गाइस मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आप टीचर हो या पेरेंट्स हो,
कि आप बच्चे के अंदर डर को जीरो लेवल बना दीजिए, क्योंकि जब आपके बच्चे आपसे नहीं डरेंगे तो ही आपके बच्चे कमिंग फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। उसको डराने वाला व्यक्ति मत बनाओ, उसको हर लाइन में कॉन्फिडेंस उसके अंदर पैदा करो। तो सो गाइस, आज का ही बच्चे कल के भारत है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस ब्लॉग को आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस बाय, राधे राधे गाइस, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं बनाऊंगी स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। तो बाय गाइस।